बात यहाँ बच्चों की आए तो हर एक शिक्षक जो है वो साथ में। बच्चों को आजकल सिर्फ फॉर्म भराने के लिए, पैसा लूटने के लिए सरकार नौकरियां निकाल रही है। तो आप कैसे कहते हैं हर चुनाव में कि हम आपको 2 करोड़ नौकरियां देंगे, या फिर आप चाय के ठेला को ही नौकरी में काउंट कर रहे हैं, वो अलग बात है। सेंटर बदल दिया सुबह सुबह ही। मतलब आप सेंटर पे पहुंच गई थी? हाँ, अंदर एंट्री कर लिया और तब वो सेंटर चेंज कर दिया। रीजनिंग का क्वेश्चन है ऐसा, उसमें सिर्फ फिगर के नाम पे बॉक्स बने हुए हैं, बॉक्स में देख के क्वेश्चन ही नहीं है। उसमें कह रहे कि आकृति छाटो, छाटे कहाँ से जब आकृति है ही नहीं उसमें। मोदी जी कहते हैं विकसित भारत है, विश्व गुरु है, डिजिटल इंडिया है। नीचे बहस बन रही है, ऊपर पेपर चल रहा है, बीच में तुम्हारा कॉलम चल रहा है। क्या बच्चा इस तरीके पेपर देगा? इस तरीके से भारत विश्व गुरु बनेगा? 3-3, 4-4 साल आप तैयारी कर रहे हो, 3-3, 4-4 कोचिंगों में फीस दे रहे हो, आपका तो हर जगह ही कट रहा है। मैंने कहा क्या करना है? हमारे सिलेबस में नहीं है। बिना सिलेबस में लिखे पूछ लिया? हाँ, बिना सिलेबस में लिखे तो पूछ गया है। ऐसा भी होता है एसएससी में? हाँ, ऐसा ही हुआ है ना। पेपर कॉम्प्रोमाइज तो पूरा कॉम्प्रोमाइज है। मैंने पूरा सबूत भी अपने वीडियो में दिखाया। लगेगा 20 पेपर में 20 मिनट तक कंप्यूटर नहीं चला, इसका कंप्यूटर रिमोट एक्सेस हुआ था। कि ये 100 रुपए जाते हैं, रोड बनते हमारे पैसे थे, अब आप 50 रुपए से रोड बनेंगे। देश के विकास में योगदान तो दे रहे हो। तो हमारा विकास का हुआ, हमारा आने वाले जनरेशन के खराब कर रहे हैं भाई। आगे आने वाला एग्जाम आप सही से करा पाओगे या नहीं, ये बता दो। हटेगी कि नहीं हटेगी? कौन हटाएगा? कहाँ से हटाएंगे? यहीं से हटाएंगे। दिल्ली का रामलीला मैदान है और एक तरफ हमारे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में पुलिस वालों की मौजूदगी है और दूसरी तरफ छात्रों का हजूम है। पूरा पंडाल भरा हुआ है। दोपहर के 12 बज रहे हैं, कड़ाके की धूप है, उमस है बाकायदा, लेकिन इन छात्रों का जोश कम नहीं हो रहा है। एसएससी के खिलाफ जो धरना चल रहा है इनका, एसएससी में सुधार की मांगों को लेकर, वो छात्र अभी भी डटे हुए हैं। और आप पीछे देख सकते हैं बड़ी संख्या में छात्रों की मौजूदगी है यहाँ पर और देश भर से, पूरे देश भर से टीचर्स आए हैं जो एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। इनका ये आरोप है कि जो एसएससी के हाल में एग्जाम्स हुए हैं, खासतौर पर वेंडर बचने जाने के बाद, उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं। एग्जाम में बहुत सारी खामियां आई हैं, छात्रों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इन टीचर से हम बात करेंगे, इन छात्रों से हम बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस कड़ाके की धूप में देश भर से अलग अलग अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर छात्रों को यहाँ रामलीला मैदान में क्यों आना पड़ा है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। एसएससी 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 एसएससी। आपने भी एग्जाम दिया था? हाँ, सिलेक्शन फेज जो भी हुआ था जुलाई में, जो 13 फेज का था। क्या दिक्कतें आई आपको? 25 को मेरा एग्जाम था। 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल। 10th लेवल का सेंटर बदल दिया सुबह सुबह ही। सुबह सेंटर बदल दिया? मतलब पहले आपको कोई और सेंटर दिया? पहले आरके डिजिटल सेंटर था जो कि शक्तिनगर में पड़ता है, लेकिन सुबह ही वो सेंटर उन्होंने पवन गंगा कर दिया। कितनी देर पहले एग्जाम? 1-2 घंटे पहले ही। 1-2 घंटे मतलब आप निकल चुकी होंगी रास्ते में। उसके बाद जो 12th लेवल का था और जो ग्रेजुएशन लेवल का था वो आरके डिजिटल में ही था, वो चेंज नहीं हुआ था। जैसे मैंने एंटर किया है और वहाँ पे लोगों ने बोला कि डेटा फाउंड नहीं है, आपका यहाँ पे नाम ही नहीं है, तो मैं फिर वापस आई हूँ। फिर मैंने फिर से मैं चेक कराया तो तब भी उन्होंने सेंटर चेंज कर दिया। सेंटर पे पहुँच गई थी? हाँ, अंदर एंट्री कर लिया और तब वो सेंटर चेंज कर दिया। ये पहले भी ऐसा होता रहा है या पहली बार ही हुआ? एडीक्यूटी के टाइम पे हुआ, टीसीएस के टाइम पे कभी भी ऐसा नहीं हुआ। पहले मतलब आप कितने साल से एग्जाम दे रही हैं? 2023 में दिया था मैंने, 24 में भी दिया था, 25 में जो दिया है सब एडीक्यूटी के अंदर जो दिया है, ऐसा ही पहली बार हुआ है। तो फिर आप सेंटर पे अपने पहुंच पाए? दूसरे नहीं पहुंच पाए ना, टाइम पर। कितनी दूर गया था सेंटर? कम से कम 2 घंटा लगता वहाँ पहुँचने में। 2 घंटा चेंज करने में। बिल्कुल मेट्रो स्टेशन अलग इसके पीछे कोई वजह बताइए क्यों चेंज कर दिया? इन्होंने सही से काम नहीं का, व्यवस्था भी ठीक नहीं थी, बिल्कुल खराब थी। फिर उन्होंने जो 10th लेवल का था वो एग्जाम हुआ मेरा, वो एग्जाम उन्होंने गुड़गांव भेजा। मेरे दोस्त का जो सेंटर दिल्ली में भरा था उसको हल्द्वानी भेज दिया, उत्तराखंड। इतना मतलब इरेलेवेंट जगह पे भेज रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं लोग। गुड़गांव में जहाँ भेजा वहाँ पे वॉलंटियर इतना बेकार, उन्हें कुछ खुद नहीं पता, और मुझसे भी छोटी एज की होगी, 12th पास होगी, उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें सिस्टम चलाना नहीं आ रहा। वो मुझसे बोल रही कि कौन सा बटन दबाना है। जो सेंटर पर इन्विजिलेटर होते हैं उन्हें उतना नहीं पता, सक्षम नहीं थे, ट्रेंड नहीं थे, उन्हें पता ही नहीं है। और जो एग्जाम का पैटर्न था वो भी बेकार था। कुछ शिकायत की व्यवस्था है? आप लोगों ने कुछ शिकायत वगैरह की? हाँ, बोला था कि भाई ठीक नहीं है, तो उन्होंने बोला कि नहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम मत दो। क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? मेरा नाम अक्षय है। अक्षय, कहाँ से आए हो? मैं उरई से आया हूँ। उरई, उत्तर प्रदेश? यस।
प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए? हाँ, प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने। क्यों चले आए इतनी दूर? क्योंकि मेरा जो पेपर था स्टेनो का, उसमें पैटर्न चेंज था और उसमें मैथ का सवाल पूछा गया था 8 से 10। मैथ का सवाल पूछा गया था? 8 से 10 मैथ का सवाल तो पूछा ही जाएगा। तो स्टेनो में मैथ नहीं आता ना, सिलेबस में नहीं लिखा नहीं, गया था? हमारे सिलेबस में नहीं है। बिना सिलेबस में लिखे पूछ लिया? हाँ, बिना सिलेबस में लिखे थे पूछ गया है। ऐसा भी होता है एसएससी में? हाँ, ऐसा ही हुआ है ना, इस साल हुआ है ऐसा। मैथ्स का कोई रोल ही नहीं है, मैथ है ही नहीं। पहले बात 3 ही सब्जेक्ट है उसमें, जीएस, इंग्लिश और क्या नाम है ये रीजनिंग, ये 3 ही है। मैथ नहीं, मैथ है ही नहीं, मैथ सिलेबस में ही नहीं है। और 8 से 10 क्वेश्चन रख दिया और उसमें भी मैथ्स इतनी तगड़ा पूछ रहा है जो सिंप्लीफिकेशन क्या है, जो जिसमें लगता है टाइम लग जाता है। टीचर को ही 3-4 मिनट लग जाता है, उस रीजनिंग को बच्चे कैसे कर पाएंगे? सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन रीजनिंग होता है तो चलो 1 मिनट में हो जाए, लेकिन 3-3, 4-4 मिनट का जो क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के देता है, जो टीचर खुद करता है 3-4 मिनट, बच्चे कैसे कर पाएंगे? जो ऐसे सिलेबस का बाहर सवाल जैसे मान लीजिए पूछ लिया, कोई तो सिस्टम होता होगा भाई की शिकायत करने का? कोई सिस्टम नहीं है, कोई ग्रीवांस सेल नहीं है, कोई नहीं है, कोई मेल नहीं देखता है। रीजनिंग के जैसे 50 सवाल आ रहे हैं, अगर उसमें आप 20 से 23 सवाल मैथ के डाल दोगे तो जो बच्चा मैथ के लिए नहीं पढ़ रहा है वो अलग से ऐसे एग्जाम ढूंढता है ना जिसमें मैथ ना आए, आप उसमें भी मैथ डाल दोगे, फिर आधे सवाल गलत पूछोगे, किसी में 3 ऑप्शन दोगे, किसी में फिगर ही नहीं डालोगे, तो बच्चा सोल्व कैसे करेगा? अब इसका पेपर था, इसके पेपर में 23 सवाल गलत आए हैं, वो 23 सवाल आए हैं पूरे टोटल 200 में से 23 सवाल गलत आए हैं। 10% सवाल? हाँ, 10% सवाल गलत हो गए हैं। 1150 रुपए इनको देना पड़ेगा, एसएससी कमीशन को 1150 देना पड़ेगा पहले क्वेश्चन को गलत बताने का, कि आपने क्वेश्चन गलत पूछे मुझसे, पहले 100 रुपए, अब 50 रुपए, अब इनको देना पड़ेगा 1150 रुपए हर एक बच्चा के। अगर एसएससी ने गलत सवाल पूछा है, अगर मैंने कोट किया, गलत सवाल है, तो मुझे पैसा देना पड़ेगा। पहले 100 रुपए देना पड़ता था, अब इन्होंने क्या किया, अब 50 रुपए लेंगे, अब मुझे 1150 रुपए देना पड़ेगा। उसी रुपए से जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड बनेगी उस रुपए से, हमारे 50 रुपए से। जो मंत्री साहब की बोली है, ये हमारा नहीं है, ना आपका ना टीचर का है, मंत्री खुद ही बोले हैं कि ये 100 रुपए जाते हैं, रोड बनते हैं हमारे पैसे से, अब 50 रुपए से रोड बनेंगे। देश के विकास में योगदान तो दे रहे हैं, तो हमारा विकास का हुआ, हमारा आने वाले जनरेशन के खराब कर रहे हैं भाई। सर उनके पास तो हर बच्चे से 100 रुपए आ रहा है, अगर हर बच्चा ऐसे 100 डालेगा तो वो मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन गलत ही पूछे। फॉर्म भरवाने की जरूरत क्या है, सारे गलत पूछो, देश की रोड भरवा लो। जानबूझ के हो रहा है कि आप लोग तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने घर परिवार से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, उस 1 घंटे के लिए जिसमें आप 100 सवाल सही तरीके से सॉल्व कर पाए, लेकिन उसमें जब इस तरह की चीज हो जाए जो अनएक्सपेक्टेड हो, जिसके बारे में कोई सोच के ही नहीं रखता है, तो मतलब कैसे आप लोग उस चीज को फेस करते हैं? सर वो सब नहीं कर पा रहे, इसीलिए हम आज यहाँ बैठे हैं, आप लोग की हेल्प मांग रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। सर 100 सवाल ही अगर बनाने हैं और वो 1 घंटा ही है, कम से कम वो 100 सवाल सही तो बनाओ। हम बस ये चाह रहे हैं वो 100 सवाल सही हो, जिस कंप्यूटर पे बैठे हैं वो चल रहा हो, बस इतना। पेपर आता है उसमें कुछ ऑप्शंस सही नहीं आते, मतलब 3 ऑप्शन आ रहे हैं, 2 ऑप्शन आ रहे हैं, तो जब वो फ्लो टूटता है उससे हमारा और पूरा जो पेपर है ना आता हुआ पेपर भी हमारा गलत होता है। लेकिन अब हमारा जो पूरा 1 घंटा खराब हुआ उसका क्या, वो कह देंगे जो इस पे हमारे 3 ऑप्शन दिए हैं उसके हम पैसे दे देते हैं, वो पैसे कहते हैं नंबर दे देते हैं, लेकिन जो बाकी भी तो डिस्टर्ब हुआ है ना हमारा। ओवरऑल तो हमारा पूरा पेपर भेजा, माउस की वजह से बिगड़ा, बाद में इन्विजिलेटर आया, बीच में आया, तो पूरा ही पेपर हमारा पूरा सिस्टम ही खराब है। सर मेरा फेज 13 का एग्जाम था, तो मेरा उसमें से कंप्यूटर स्टार्ट हुआ और उसमें से जो माउस वो 10-15 मिनट लैग किया। मेरे को पता है सर एग्जाम में क्या होता है, एक फेयर एग्जाम सिस्टम होना चाहिए एसएससी का। सर हम यही चाहते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं चाहते, एक फेयर एग्जाम सिस्टम होना चाहिए एसएससी का, और सर ये करना पड़ेगा। अब सर भारत माता के, भारत माता के, आवाज दो, आवाज दो, एसएससी हाय हाय। कौन से एग्जाम दिए थे तुम लोग? एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीपीओ, कितने साल से कर रहे हो तैयारी? 3रा साल है। 3रा साल है। क्या दिक्कत, क्यों तुम वहाँ से अपने घर से पढ़ाई लिखाई छोड़ के यहाँ रामलीला मैदान में आके पढ़ाई करें किस चीज के लिए? 2000 पोस्ट हैं, 3000 सोलवर बैठे, हमारा कैसे नाम आ रहा हुआ? सॉल्वर बैठे हैं मतलब सोलवर जो पेपर बाहर से ही लीक करा रखे, सारा ये स्टेनो का पेपर सबूत भी है सर पे, आदित्य रंजन सर पे सबूत है काफी। ये पेपर लीक हुआ, आईपी एड्रेस तक का है, तो नई चीज बता रहे हो, अभी तक एग्जाम में गड़बड़ी कोई नहीं। अभी रुक जाओ, गड़बड़ी तो है, इसे ही तो गड़बड़ी कहेंगे, और किसे गड़बड़ी है? बाकी सब अरेंजमेंट है, गड़बड़ी यही है। पेपर लीक हुआ, पेपर लीक ही तो गड़बड़ी है। अगर
एडुकेटी कुछ चेंज कर रही है, कुछ CPU नहीं काम कर रहा है, ये चीज तो अरेंजमेंट में कमी है, गड़बड़ी है, पेपर लीक होना, अगर यकीन है और एग्जाम का सुटेबल ना होना, ये सब गड़बड़ी है। एसएससी चेयरमैन यही तो कहते हैं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चरल दिक्कतें आती हैं कि सेंटर वेंटर वाली, लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ। सही, हमारे आदित्य रंजन सर है, इन्होंने हमें सबूत दिखाए कि किस सेंटर पे कितने बच्चे, किस बच्चे का किस सेंटर पे एग्जाम है। तो अगर सर को ये बात पता है तो ऐसा नहीं है कि जो लीक कराने वाले उन्हें नहीं पता होगी, उन्हें तो कंफर्म पता होगी। जब सर को पता होगा तो खुद सोचो ना क्या होगा। किस तरह के सुधार की मांग कर रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मैथ्स का, ऑप्शन रीजनिंग के, और रीजनिंग का क्वेश्चन ऐसा उसमें सिर्फ फिगर के नाम पे बॉक्स बने हुए हैं, बॉक्स में देख के हाँ क्वेश्चन ही नहीं है। उसमें कह रहे कि आकृति छाटो, छाटे कहाँ से जब आकृति है ही नहीं उसमें, बताओ कैसे छाटे हम आकृति? मतलब ये आकृति क्या, आकृति देख के सवाल बता दो। 4 आकृति हुई, 5 हमें उसमें अरेंज करना कि आकृति ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, तो अरेंज करके हमें देखना कि इसकी अगली आकृति कौन सी सही होगी। लेकिन 4 आकृति बॉक्स है, तो 5वीं आकृति हम कैसे सेलेक्ट करें जब सारे बॉक्स हैं? वहाँ आकृति ही नहीं है, आकृति नहीं है। लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ऐसा कैसे, मतलब अभी वो आई थी आंसर की आई थी उसकी स्टैनो वाली, वो इस आंसर की निकालने के बाद वापस भी ले ली उन्होंने, अपलोड करने के बाद दोबारा हटा भी दी। क्यों हटा दी? गड़बड़ी है, क्यों हटा दी? खुद से और नहीं है लोग, खुद ही AI से पेपर करा रहे हैं, AI से पेपर करा रहे हैं और बोले कि ऐसा क्वेश्चन बनाए हैं कि वर्जिन क्वेश्चन है। मतलब पता क्या है इनका? जैसे वर्जिन का मतलब है अनटचेबल। अब एक बात बताओ, किसी AI ने क्वेश्चन बना दिया और ना किसी ने देखा, ना टच किया, ना किसी को पता ही क्वेश्चन क्या है, तो ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। मैथ से क्वेश्चन लीक ही नहीं होगा जब किसी को पता नहीं चलेगा। क्वेश्चन है नहीं टच करने के लिए, क्वेश्चन मैथ का है, ऑप्शन रीजनिंग के है। पेपर लीक करने का तरीका सिर्फ ये नहीं है कि हम पेपर देखें, पेपर लीक करने का तरीका है सोल्वर बाहर बैठाओ, अंदर माइक कान में लगाओ, शूज में चिप लगाओ और पेपर लीक कराओ। सपोज करें एक बच्चे का खर्चा 700 रुपए है, पेपर सब कुछ, और अगर एक रखा है, मैंने पकड़ रखा है, अगर एक हमारी जो कंपनी वो 250 रुपए ले रही हो, तो वो अरेंज कैसे करेगी? वो अरेंज करेगी बच्चों से बैग लेके, बैग के पैसे लेके 50 रुपए रखो, 100 रुपए बैग के, और दूसरा कैसे करेगी? पेपर लीक करा के। पैसे कमाने का धंधा है और पैसे कमाने का, कि बच्चों से के एडिक्विटी पेपर लीक करा रही है। और कौन करा? पैसे लेंगे 100 रुपए, खर्चा है 800 रुपए, कहाँ से करेंगे खर्चा? ये बताओ ना, खर्चा कहाँ से करेंगे? एग्जाम कराने में 800 खर्चा आ रहा है, एग्जाम्पल है, 800 खर्चा आ रहा है और 100 रुपए ले रहे। गवर्नमेंट ने दे दिया, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को तो कम खर्चा देना पड़ रहा, गवर्नमेंट के बच के, और वो पेपर लीक करा के कमा रहे, और हमारे गई जो गए। हम लोग नहीं चाहते कि सस्ते में काम हो। हमें तो 1000 में नहीं, हमारे से 1000 ले लो, 1500 भी देंगे, पर पेपर सही करवा लो, पेपर सही करवा, ठीक है, 1500 भी देंगे। क्या गलती है उस बच्चे की यहाँ पर कि उसकी मेहनत पूरी की पूरी एक जो है माउस के आगे खत्म हो जाती है, कीबोर्ड नहीं सही चलने के कारण उसका यहाँ पर पूरा पेपर खराब हो जाता है। उस बच्चे की क्या गलती थी यहाँ पर, जिसने पूरे साल ईमानदारी से तैयारी की, ईमानदारी से पढ़ाई की, और सेंटर दूर होने के कारण वो पेपर नहीं दे पाए। हमारे साथ इस वक्त आदित्य रंजन सर हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से युवाओं की भीड़ है। आज का जो प्रोटेस्ट है ये किस क्या मतलब आपकी डिमांड्स है, और कब तक ये चलेगा? अभी आप लोगों ने देखा कि एसएससी ने नया वेंडर को पेपर कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी थी, जिसका नाम है एडिक्विटी, और एडिक्विटी के हाथ में जब से पेपर आना शुरू हुआ है तब से सारी अनियमितताएं आनी शुरू हो गई है। सबसे पहली दिक्कत तब आई थी जब बच्चों को 500-500 किलोमीटर दूर सेंटर भेजा गया था। अब सोचिए, एक दिल्ली का बच्चा या राजस्थान का बच्चा, यूपी बिहार का बच्चा अंडमान निकोबार कैसे जा सकता है पेपर देने, और इन्होंने सेंटर इतने दूर दिए जहां पर जाने की कोई व्यवस्था भी नहीं है। मतलब आदमी मर जाए लेकिन पेपर ना दे पाए, हौसला ऐसा तोड़ो। उसके बाद में जब आप कैसे भी करके सेंटर पहुंच जाते हैं तो हालत ऐसी है, घुटने भर का पानी लगा है, ट्रैक्टर पर चल के जाना पड़ रहा है। सेंटर की दुर्दशा ऐसी है कि नीचे आटा चक्की चल रहा है और ऊपर में सेंटर है, पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज। सिक्योरिटी गार्ड ऐसे हैं, एक हाथ में सिगरेट पी रहा है, दूसरे हाथ से एडमिट कार्ड चेक कर रहा है। मतलब स्टैंडर्ड जो है पूरा स्टैंडर्ड पूरा खत्म है। अंदर जब आप जाते हैं आप मोबाइल लेके जा सकते हैं, ऐसी है। अब सोचिए कि जब मोबाइल ही आप लेके जा सकते हो तो पेपर निष्पक्ष कैसे करा पाओगे? पेपर कॉम्प्रोमाइज्ड पूरा कॉम्प्रोमाइज्ड है, पूरा एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज्ड है। आप ये देखो, इसके बारे में मैंने पूरा सबूत भी अपने वीडियो में दिखाया, मैंने सारी बातें भी बताई कि कैसे पेपर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, कौन लोग कर रहे हैं, रेट क्या चल रहा है, एक एक बात मैंने सबूत के अंदर में सारा कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा कि उनका सेंटर अचानक से बदल दिया गया, तो इस पर एसएससी चेयरमैन ने ये कहा था कि भाई हमने इसलिए कर रहे हैं ताकि पेपर कॉम्प्रोमाइज ना हो, लीक ना हो। बिल्कुल वही बात है, क्योंकि इनके पास सेंटर नहीं है और कोई बात नहीं है, ये बहाने हैं।
इसके पहले भी पेपर होते थे। ये सारी की सारी बेतुकी बातें। अब सोचिए कितनी बेतुकी बात डायरेक्टर ने की। हमने ये कहा कि गलत सवाल आप पूछते हैं तो बच्चा 100 रुपया क्यों देगा, फॉर्म भरने का भी फीस 100 रुपया, हर एक गलत सवाल के लिए भी 100 रुपए। तो उन्होंने कहा जी हमको पैसे कलेक्ट करके रोड बनाने होते हैं। अब ऐसे स्टेटमेंट अगर कोई ब्यूरोक्रेट देगा तो हम क्या उम्मीद करेंगे इससे, सरकार से क्या उम्मीद करेंगे ऐसे लोगों से, और क्या उम्मीद है कि यहाँ पर ये पेपर अच्छा कंडक्ट होगा। क्या डिमांड्स हैं अभी आप लोग जो? एडिक्विटी को हटाओ, पहली डिमांड है। दूसरी डिमांड हमारी है यहाँ पर फेयर एग्जाम सिस्टम हो, सही तरीके से कैलेंडर आए, चाहे वो रेलवे का हो या एसएससी का हो। जैसे चुनाव फिक्स होते हैं कितने समय में, इतने समय में हो जाएगा, रिजल्ट इतने में आ जाएगा, वैसे ही बच्चों का भी यहाँ पर पूरा रिजल्ट फिक्स हो, तय समय सीमा हो, उसके अंदर में पेपर हो, 4-4 साल 5-5 साल तक वैकेंसी लटकाई ना जाए, रोकी ना जाए, वहाँ पे बच्चों को पागल ना बनाया जाए। यहाँ चुनाव आता है तो वैकेंसी बढ़ा देते हैं और पेपर 5 साल बाद होता है, तो ये नहीं होना चाहिए। और तीसरा, स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल स्टूडेंट, ये नया है। जैसे आपने कई सारे कमीशन सुने हैं, SC/ST कमीशन है या कुछ भी है। आज आप भारत में देखो इतने सारे छात्र हैं, इनकी सुनवाई करने वाला कौन है? किसी बच्चे के साथ कॉलेज में कुछ गलत हो जाता है, मान लीजिए तैयारी में कुछ गलत हो जाता है, पुलिस के पास जाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन सोचिए कि अगर एक ऐसी कमीशन हो जिस पोर्टल पर हम कुछ डाले ग्रीवांस और उसको सॉल्व किया जा सके, तो ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। बार बार कौन आना चाहता है सड़क पे, कौन आएगा? कभी पता चलता है कि BPSC का प्रोटेस्ट हो रहा है, कभी SSC का प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन अगर स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया हो गई तो वहाँ पर ये सारा प्रोटेस्ट इतना करना भी नहीं पड़ेगा और संवैधानिक तरीके से, सही तरीके से हमारी बात ऊपर तक जाएगी। अभी स्टूडेंट से बात करते हुए एक मांग उनकी तरफ से भी आई कि बार बार जो आप प्राइवेट कंपनियों को टेंडर देते हो, इसकी वजह क्योंकि SSC या जो और संस्थाएं हैं, आयोग है, उनका काम ही है कि एग्जाम कराना, तो क्या गवर्नमेंट उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार कर सकती है? जब UPSC में ऐसा हो सकता है तो SSC में क्यों नहीं हो सकता? बट सरकार तो इसको भी सोच रही है कैसे खत्म कर दे। गवर्नमेंट्स की कई बातें ऐसी लगती है ना कि मतलब वो ये चाहते सरकारी नौकरी हो ही ना, एग्जिस्ट ही ना करे। सिक्योरिटी के लिए उनको पुलिस वाले चाहिए, लेकिन वो पुलिस वाले सही हो यहाँ पर, ये उनको नहीं चाहिए। कैसे हो पाएगा आप ये बताओ? मतलब चोर अगर ज्यादा बढ़िया से सेटिंग करके पुलिस बन जाता है और जो ईमानदार है बंदा वो कभी बन ही नहीं पाता, तो क्या कभी वो पुलिस पकड़ पाएगी वैसे व्यक्तियों को? पिछले का फेलियर है। हाँ, अभी जब प्रोटेस्ट हो रहा था, अभी तो 4 या 5 अगस्त को मंत्री और डायरेक्टर, चेयरमैन सबके साथ मीटिंग हुई थी टीचर्स की, और उनका ये कहना था कि हमें कुछ समय दीजिए फिर हम करेंगे बदलाव। तो क्या उससे अब तक के बीच में कोई समय नहीं हुआ? उन्होंने 4 मतलब जो मीटिंग हुई थी उसके बाद 1 हफ्ते का समय मांगा था। उन्होंने कहा था स्टेनो में बिल्कुल ऐसी नहीं होगी, आप परेशान मत होइए, लेकिन स्टेनो में फिर से वही उतने दूर सेंटर फिर से दिए गए। और स्टेनो का तो हालत ये है सर, रीजनिंग के सब्जेक्ट में गणित के सवाल, जबकि गणित तो सिलेबस में है भी नहीं। सिलेबस कल के दिन संस्कृत पूछ लेंगे, ये कल के दिन पर्शियन पूछ लेंगे, फ्रेंच पूछ लेंगे, फिर बोलेंगे यही तो तरीका है हमारा कंपटीशन करने का। ये कोई मजाक चल रहा है क्या यहाँ? पहले ये अपनी गलतियां को छुपाने के लिए सब बेतुके तरह के बहाने बोलते हैं और ये सब फालतू की बात है। अच्छा, एक सवाल सर आखिरी में, टीचर्स की एकजुटता को लेकर भी कुछ सवाल उठ रहे थे सर। सारे टीचर एकजुट है, आप स्टेज पे देखो सब एक साथ में एक हाथ पकड़े हुए हैं, हर एक टीचर है। जब बात यहाँ बच्चों की आए तो हर एक शिक्षक जो है वो साथ में, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, नियत एक ही। सिलेक्शन पोस्ट का पेपर देने का उस टाइम सबों का मेरे साथ खुद ही सिस्टम रुक गया और सबों का, और वहाँ पे एक कंडक्ट एग्जामिनर थी, वो सबों का किसका चेक करती, और सबों का कीबोर्ड का माउस रुक के काम कर रहे हैं, हम ऑप्शन पे क्लिक नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन सब एक साथ सबों का हुआ, सबों का वो एक दो बैठते उसके अंदर, वो किस के पास जाए, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, माउस पे हम क्लिक कर रहे, रुक के काम कर रहा, और क्वेश्चन भी पता नहीं कि ऑप्शन 3, किसी में 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें 3 ऑप्शन है। ये मेरा भाई। मेरा नाम दीपक है, बड़बड़गंज से आया हूँ मैं, शशि गार्डन। सर खामियां तो सभी के अंदर होती है, ऐसा नहीं है नहीं होती है, कोई परफेक्ट नहीं होता है, पर एडुकेटी के अंदर इतनी खामियां हैं, हम उसे गिनवा नहीं सकते हैं। हमारा अभी लास्ट टाइम फेज 13 का एग्जाम था, उस एग्जाम के अंदर मोदी जी कहते हैं विकसित भारत है, विश्व गुरु है, डिजिटल इंडिया है, ना तो सिस्टम सही से काम करता, ना माउस सही से काम कर रहा है। ठीक है, इन्विजिलेटर आपस में फोन चला रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बच्चा पेपर करे, उन पर ध्यान करे, क्या करे? एग्जाम सेंटर तुम इतनी दूर दे रहे हो, नीचे बहस बन रही है, ऊपर पेपर चल रहा है, बीच में तुम्हारा कॉलम चल रहा है, क्या बच्चा इस तरीके पेपर देगा? इस तरीके से भारत विश्व गुरु बनेगा? बताइए। मैंने दिक्कत फेस करी है, एग्जाम का लेवल इतना इजी दे रही है, 10th 12th का लेवल इतना इजी दे रही है कि बच्चा बिना पेन के पूरा पेपर कर देगा, और तो ग्रेजुएशन का लेवल इतना इररिलेवेंसी पूछना है पेपर के अंदर कि बंदे ने कभी पढ़ा ना हो, वो चीज पूछता है पेपर के अंदर। क्या एडुकेटी का यही काम है, पेपर कराना? जब तुम्हारे बस की नहीं है तो पेपर मत करो, किसी अच्छी संस्था को अपना टेंडर दो। क्या डिमांड है आप लोगों? हमारी डिमांड सिर्फ इतनी है कि तुम हमारा वेंडर चेंज करो, एक फेयरनेस लाओ पेपर के अंदर, और पेपर को अच्छे से कंडक्ट कराओ ताकि हम अपना भविष्य देख सके। हमें खुद नहीं पता आने वाला कल कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि एग्जाम चल क्या रहा है कैसा नहीं है। एडुकेटी हाय 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 हाय।
मैंने पेपर दिया, स्टैंडर्ड का भी मैंने पेपर दिया। इतना बुरा हाल है कि आपको क्वेश्चन के उन्होंने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नहीं है, लिखा आ रहा है नॉट फाउंड। तो ये है डिजिटल इंडिया का हाल, नॉट फाउंड का ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है। इमेज वाले क्वेश्चन होते हैं, नॉन वर्बल वाले, उसमें है ही नहीं। भाई उस लड़के का 20 पेपर में 20 मिनट तक कंप्यूटर नहीं चला, उसका कंप्यूटर रिमोट एक्सेस हुआ था, इसको दूसरा सिस्टम दिया गया क्योंकि वो रिमोट एक्सेस करा गया था। अब कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, मतलब दूसरे सिस्टम से कंट्रोल। हाँ, मैं एग्जाम दे रहा था, एग्जाम करके बीच में बंद हो गया, 10 मिनट तक उन्होंने बैठा गया, फिर मुझे उस सिस्टम की छोड़ के दूसरे सिस्टम पे बिठाया और वो 10 मिनट दिए नहीं। कहाँ सेंटर गया था? मेरे यहाँ पड़ा था देहरादून में। देहरादून से आया हो? मैं दिल्ली से ही हूँ, देहरादून का एग्जाम दे। देखिए सवाल कैसा है, देखो क्वेश्चन क्या है इसके अंदर। ये एसएससी की आंसर की है, इसके अंदर पूछा हुआ है, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन दे रखा है रेशियो में, और इसके अंदर ऑप्शन क्या है, सम बर्ड्स आर कैन नॉट फ्लाई, ऑल बर्ड्स आर एनिमल्स। ये क्वेश्चन दे रखा है और देखो क्वेश्चन रीजनिंग में मैथ का पूछा है, ऑप्शन कुछ और पूछ रहे हैं और ऑप्शन कुछ और दे रखा है। उनको जहाँ से वो भारत को देख रहे हैं, जिस नज़रिए से वो अगर हमारी नज़र से देखें तो उनको समझ में आए कि जो बच्चा 12वीं पास ग्रेजुएट हो के बैठा, उसके पास करने को क्या है। आज अगर आपके लिए नौकरियां क्रिएट नहीं हो रही, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपको 10th में कुछ नहीं सिखाया गया, आपको 12th में कुछ नहीं सिखाया गया, आपको ग्रेजुएशन में कोई स्किल नहीं दी गई, कोई इनोवेशन नहीं दिया गया। तो बेसिकली मुझे जो लग रहा है वो ट्रांजिशन फेज है जब सरकार शिफ्ट कर रही है सरकारी नौकरियों को आउटसोर्सिंग में, और उस दौर में आप बता भी नहीं रहे और आप आउटसोर्स में चले जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा रेलवे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद बच्चों को कह दिया गया कि अभी वैकेंसी खाली नहीं है, जब खाली होगी तब आपको दे देंगे। तो आप नौकरियां निकाल क्यों रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे सरकार को ये तो दिख रहा है कि नौकरियां निकालनी पड़ेंगी क्योंकि इससे कारोबार चलाना है। अगर ऐसी बात है कि आप आउटसोर्स करना चाहते हैं, आप चाहते ही नहीं कि सरकारी नौकरी दें, तो आप कैसे कहते हैं हर चुनाव में कि हम आपको 2 करोड़ नौकरियां देंगे? तो वो कौन सी हैं 2 करोड़ नौकरियां? आप बताइए, प्राइवेट, सरकारी, या फिर आप चाय के ठेला को ही नौकरी में काउंट कर रहे हैं, वो अलग बात है। तो इसी बात से बच्चा परेशान है कि हम सालों साल तैयारी कर रहे हैं। अभी आपने देखा यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आया, उसमें कुछ नहीं दिया, कब एग्जाम लेंगे, कब से एग्जाम शुरू होगा, क्या सिलेबस है, नहीं, बस उसमें मेंशन है कि 500 रुपये फीस देनी है आपको। यानी ऐसा लग रहा है कि बच्चों को आजकल सिर्फ फॉर्म भराने के लिए, पैसा लूटने के लिए सरकार नौकरियां निकाल रही है, नौकरी देने की मनसा और इंटेंशन कहीं नहीं है। तो ये क्लियर करना पड़ेगा। बात है जो यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं, आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है। जी बिल्कुल। तो जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की हम सब लोग यहाँ बात कर रहे हैं, बेचारे बच्चे तो क्या समझ पाएंगे, वो सरकार के हाथ में नहीं है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करा ही नहीं। आज मुझे कोई यहाँ बता दे कि जो 1 लाख कंप्यूटर भारत में ऐसे हैं जिनकी कीमत 1.5 लाख है, अब जिन सिस्टम पे एग्जाम हो रहा है वो 10,000 रुपए का सेकेंड हैंड कंप्यूटर है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? 8 दिन पहले कोई बदलाव नहीं, उसके बाद बदलाव ऐसा नहीं है। जैसे ये बात हुई थी कि 100 रुपए आप गलत क्वेश्चन का पूछते हो, तो अब इन्होंने बोला है कि हम एक रिफंड मैकेनिज्म बना रहे हैं। तो अभी ये सब हम रिफंड मैकेनिज्म बना रहे हैं, पैसा रिफंड करेंगे, तब तक नहीं बन पा रहा है कुछ दिनों के लिए, तब तक आप 50 रुपए दे दीजिए एक क्वेश्चन। तो चीजें दिख तो रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक नहीं है, बहुत है। पूरा एग्जाम सिस्टम खराब है। सरकार कोई बच्चा नहीं है कि वो गलत करेगी और साथ छोड़ देगी, वो बहुत तमीज से करती है। अब लोग कह रहे हैं एडुकेटिव ब्लैक लिस्टेड है, आप डॉक्यूमेंट देखिए, एडुकेटिव ब्लैक लिस्टेड नहीं है, इनएलिजिबल है, और वो खेल गए इसी पे, टेंडर के लिए एलिजिबल हो गई। फेयर प्लेग्राउंड देना किसकी जिम्मेदारी है? ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकार ये कहती है कि प्राइवेट जॉब करिए, अपना कुछ बनाइए, तो उसके लिए आधार बनाना भी सरकार की जिम्मेदारी है। राइट टू वर्क अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना संविधान कहता है कि सरकार की जिम्मेदारी है, बट सरकार का फोकस इस चीज पे है ही नहीं। सरकार का फोकस है किस तरीके से अब बिहार को कब्जा किया जाए, किस तरीके से अब झारखंड को कब्जा किया जाए। सरकार का फोकस सिर्फ यही है, सरकार के एजेंडे में यही है कि हर राज्य में अपनी सरकार कैसे बनाई जाए। सर एक और गंभीर क्वेश्चन, यूथ के बीच क्यों मुद्दा नहीं पड़ पाता? क्योंकि बिहार में भी यूथ है, वो भी लाठी खा रहा है, यूपी में भी है, राजस्थान में। आपने देखा बिहार के कितने आंदोलन हुए, उसके बावजूद भी आपने देखा कि कोई सरकार बेरोजगारी या बच्चों के मुद्दे पे बात कर रही हो। तो ये जनता ने उनको इस लायक बनाया, उनको पता है कि इसका वोट से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जनता को दिखाना पड़ेगा, जनता को बदलाव करना पड़ेगा, तब सरकार समझ पाएंगी कि हम परमानेंट नहीं है, अमर नहीं है। ये डिमांड्स क्या है यहाँ पर, आप लोग क्या क्या लेकर जाना चाहते हैं यहाँ जो आप लोग इकट्ठा हुए? डिमांड अभी आपने लिस्ट में पढ़ी, बट मेरी जो डिमांड है जेन्युइन, वो ये है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना है तो सरकार एफिलिएटेड सिस्टम क्यों नहीं बना सकती? आज स्कूलों को
कंट्रोल करने के लिए सीबीएसई बोर्ड है ना, एफिलिएशन बोर्ड है। कोई स्कूल ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ गलत पढ़ाने लगे, कोई ऐसी किताब पढ़ाने लगे, क्योंकि जब कोई स्कूल खुलता है तो 2 करोड़ की बैंक गारंटी जमा होती है। तो अगर सरकार यही चीज सेंटर्स में कर दे कि एक सेंटर एफिलिएशन बोर्ड बना दे, जब कोई सेंटर अप्रूव होगा तो वो 1.5 करोड़ रुपए जमा करेगा। आज यहाँ सेंटर किसी को भी मिल जा रहा है, तो इसकी जरूरत है। तो जैसे ये प्राइवेट वेंडर्स को दिया जाता है टेंडर, तो इसकी बजाय एक सरकारी इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार किया जा सकता जो इस तरह का एग्जाम्स कराए, क्योंकि एग्जाम कराना ही है एसएससी को, बिल्कुल वही काम है। तो आप क्या कह रहे हैं? तो मेरा यही सवाल है कि क्या इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार किया जा सकता? किया जा सकता है, 8-10 हजार करोड़ रुपए लगेंगे, बिल्कुल किया जा सकता है। सरकार सपोर्ट करे, एसएससी के हाथ में थोड़ी है, ये तो सरकार सपोर्ट करे, या फिर एसएससी भी प्लान करे कि 3,000 बच्चे, 3 करोड़ बच्चे हर साल एग्जाम दे रहे हैं, अगर हम फीस लेके ये सिस्टम डेवलप कर सकते हैं तो बिल्कुल। लेकिन फिर एक दूसरे पे आरोप कैसे लगाएंगे, इसने गड़बड़ कर दी, उसने कर दी, सब कुछ अपने हाथ में ले लेंगे तो गोल पोस्ट चेंज कर। देखिए, आउटसोर्सिंग गलत नहीं होती, आउटसोर्सिंग का भी तरीका होता है। मर्सिडीज भी अपना म्यूजिक सिस्टम हरमन गार्डन से खरीद रही है और अपने टायर किसी और कंपनी से खरीद रही है। आउटसोर्सिंग गलत नहीं है, बट आउटसोर्सिंग के लिए वैलिडेशन गलत सही होना चाहिए कि आप किसको आउटसोर्स कर रहे हो, वो क्या गारंटी दे के आए हैं आपको। समझ गए बात को? एसएससी में सुधार की मांगों को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में छात्रों का जो हुजूम उमड़ पड़ा है वो आप देख सकते हैं। मेरे पीछे भारी संख्या में मौजूद है छात्र, आगे की तरफ भी भारी संख्या में मौजूद है। इस कड़ाके की धूप में, कड़ी धूप में भी ये छात्र लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं। मंच पर भारी संख्या में टीचर्स की भी मौजूदगी है। कई सारे टीचर्स से हमने बात की है, उनके क्या कंसर्न्स हैं, स्टूडेंट्स से हमने बात की है, उनको क्या दिक्कतें पेश हुई, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया। इन सब के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही आगे भी ये स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, टीचर्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, आगे जो भी चीज़ें होती रहेंगी लगातार हम आपको पहुंचाते रहेंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान से अपने साथी पंकज के साथ मैं गौरव श्यामा पांडे।